बलि प्रथा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों ने इसके बारे में कभी ना कभी किसी ना किसी की मुंह से तो जरूर सुने होंगे। वो चाहे बकरे की बलि हो, मछली की बलि हो या फिर किसी दूसरे जानवरों की बलि। लेकिन क्या कभी आपने इस तरह से कुछ सुना है कि बलि में कोई बकरे, मछली या फिर कोई जानवर को छोड़ के एक इंसान की बलि दी जाती हो? सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो आज की कहानी के लिए तैयार हो जाइए। आपको आज एक ऐसा ही थ्रिलर कहानी आपको सुनने को मिलेगा जो कि आपकी दिल को दहला सकती है। मैं पहले से बता दूं, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन इसमें जितना सस्पेंस है, इसमें जितना मतलब थ्रिलर है ना, वो आपको बाकी कोई हॉरर स्टोरी में भी शायद नहीं मिल सकता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना। इस ज़माने में जब भी कोई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की काम हुआ करता था, जैसे कि कोई बड़ा बिल्डिंग हो गया, मतलब इमारत हो गया, या फिर कोई महल बन रहा है, या फिर कोई पुल वगैरह बन रहा है, यानी जो ब्रिजेस वगैरह बनता था, तब भूमि पूजन में क्या होता था कि कुछ तांत्रिक क्रिया भी किया जाता था। जैसे कि आप बलि कह लो, इंसान की बलि ज़्यादातर होता था कि उनका मानना ये था कि अगर यहाँ पर हमें खून दे देंगे, किसी की बलि दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे हादसा शायद नहीं होगा। लेकिन ये क्या था उस वक्त, हमें तो लोगों की मानसिकता के बारे में इतना आइडिया नहीं है, इतना मतलब हम नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन ऐसा ही हुआ करता था। और आज की जो कहानी बेसिकली इसके ऊपर ही बेस्ड है, इस तरह का एक प्रथा के ऊपर ही बेस्ड है। तो इस कहानी को पूरा सुनना। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। तो आज की जो कहानी है बेसिकली, ये मैं एक जर्नी के वक्त मैंने किससे सुना था, ये जिसका कहानी उन्होंने ही मुझे बताया था, और मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। सुनने के बाद मुझे पता है आपको ज़रूर पसंद आएगा ये कहानी। और ये एक सच्ची घटना है, ये आज से बहुत साल पहले की बात है, और ये आपको बहुत मज़ा देगा ये कहानी। ये किसी की आप बीती है। तो बस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुझसे इस तरह से कहानी सुनने के लिए। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी दो ईमेल आईडी से आपको दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं कुछ काम के लिए जा रहा था हमारे सिटी से दूसरे सिटी तक। तो एक बॉस में मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं जिस सीट में बैठा था वो विंडो सीट था। मेरे बगल में एक दादाजी आप कह सकते हैं, वो मेरे पास आके बैठते हैं, और ऐसे बातचीत चलते चलते ही उन्होंने उनका कुछ कहानी, पास्ट की कहानी, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया उनके बारे में, तो उन्होंने बताते बताते ये बता दिया। तो उनका नाम था वीरभद्र समथिंग था, मुझे ढंग से याद नहीं आता है उनका नाम। तो लेकिन उनको गांव में सब बीरू बुलाते थे, तो वीरभद्र था उनका नाम। तो जो बीरू जी थे, उनका एक भाई था, छोटा भाई, जिसका नाम भानु था। लेकिन वो भले ही छोटे थे भानु जी, लेकिन वो वीरभद्र जी से थोड़ा बड़े दिखते थे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। और इनके गांव बता दूँ, ये उस वक्त की बात है, उनका उम्र अभी के वक्त में लगभग 80 साल या फिर 75 से 80 साल होगा। और ये 1975 से 70 से 65 के आसपास ही होगा, उस वक्त की बात है। क्योंकि जब ये छोटे थे, लगभग 16-17 साल की थे। मैं ठीक बोला कि नहीं, मुझे मतलब कैलकुलेशन थोड़ा मैं यहाँ पे बैठा के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उस वक्त की बात है जब उनका उम्र लगभग 16-17 साल ही था। और वो दोनों भाई इनके गांव से, मतलब इनके गांव में लगभग 12-13 लोग वहाँ पे काम करने के लिए गए थे। उस वक्त क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ना, आप कह सकते हैं एजुकेशन नहीं ले पाते थे, क्योंकि आप आज़ादी की कुछ देर की बात है, वहाँ पे उतना ज़्यादा स्कूल वगैरह भी नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं पाते थे। तो ये गांव के लोग थे, तो जो लोग पढ़ लिए तो उनको तो नौकरी वगैरह मिल जाता था, लेकिन इन लोगों को नौकरी नहीं मिलता जाता। लोग तो खेती करते थे या फिर मजदूरी करने के लिए जाते थे। तो इनकी गांव में लगभग 12-13 लोग मिलके एक जगह पे मजदूरी करने के लिए जाते थे। तो इनको एक जो रोड की जो होता है ना, नेशनल हाईवे वगैरह, उसका काम कि इनको एक काम मिलता है। तो इनके गांव के पास में एक ठेकेदार रहता था, उसका नाम था राजेंद्र। तो राजेंद्र के पास एक बाइक था जो कि राजूत बाइक है, आपको पता होगा, बहुत पहले वो बाइक चलता था। तो राजूत बाइक था राजेंद्र के पास, और वो बाइक लेके इनके गांव में आता है। और इन लोगों का जो मुखिया था, यानी जो ये भानु जी और ये बीरू जी, उनका जो मुखिया था, वो इन लोगों को पता था कि हमें एक बड़ा सा काम मिला है,
और कुछ महीने तो वहाँ पे काम होगा तो पैसा बराबर आएगा। तो इन सबको भी बड़ा खुशी होता है, तो वहाँ पे जाएंगे, काम करेंगे, बस अच्छी है भाई, पैसा ठीक ठाक आएगा घर में, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सब देंगे, रहने के लिए वहाँ पे टेंट लगेगा, वहाँ पे हम रहेंगे, क्योंकि बाहर की जगह है ना। तो ये इनकी घर से, जहाँ पे वो लोकेशन था, वहाँ से इनकी घर तक आप कह सकते हैं कि लगभग आप 80 किलोमीटर के आसपास रास्ता था जाने से। मतलब जब वो जाते थे वहाँ तक, वहाँ पे तो गाड़ी मिल जाता था, लेकिन मतलब आने के लिए इनको फिर से वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो चले जाते। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे पता चलेगा भाई। इनकी घर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास दूरी पे वो लोग थे जहाँ पे एक काम हो रहा था। तो ऐसे काम करते करते 2-3 महीने काम कर लिए, उनको पता चला कि आगे एक नदी है, नदी में एक ब्रिज बनेगा, मतलब पुल बनेगा, बनने के बाद उस तरफ का काम शुरू होगा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब उस तरह का काम शुरू होगा। मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि आप सुनो एक चीज़ कि और उनको किस वक्त में वो काम करना है। अभी तो फिलहाल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुका है कि पानी जब रहता है नदी में तब भी वो काम कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त जब नदी सूखा रहता था, उस वक्त नदी के ऊपर जो ब्रिज बन पाता था, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं था पानी को रोक के रखे या फिर पानी को कैसे ये करके वो कर नहीं पाते थे। इसलिए उनका पास था कि जब नदी सूखा है उस वक्त काम करेंगे। तो 2-3 महीने वो काम कर चुके थे, तो एक सीजन से दूसरा सीजन आ चुका था, उस वक्त नदी थोड़ा सूखा सूखा रहता था। तब फिर वो उस दिन भी पास आ गया जब वो पुल की काम शुरू होने वाला था। तो लगभग आज से लगभग आप कह सकते हैं कि 15 दिन पहले, मतलब आज अगर ये पुल की काम शुरू होना है तो 15 दिन पहले की बात है। यहाँ पे सारे लोग बड़े मौज मस्ती से रहते थे, दिन भर काम करते थे, यहाँ पे टेंट लगाए, रात में सब एक जगह पे लगभग 100-150 लोगों के लिए खाना बनता है और 2-4 टेंट ऐसे जिसमें सारे लोग सोते थे। मतलब बाहर इलाका है, मैदान में वो रहते थे, तो वहाँ पे बड़ा मस्ती मजाक चलता था, ये सब बड़े खुश थे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये जो भानु जी थे ना, जो 16-17 साल के लड़के, उनके भाई उनसे 1.5-2 साल ही छोटा था। तो मतलब जो बीरू जी थे ना, वो सबसे छोटे दिखते थे, क्योंकि भानु जी बीरू जी से 1.5-2 साल छोटे ही थे। तो फिर लेकिन वो जो भानु जी थे वो थोड़ा हट्टे कट्टे थे, तो वो थोड़ा बड़े लगते थे बीरू जी से। तो बीरू जी जो थे वो क्या करते हैं कि वो सबसे, पूरे जितने भी लोग वहाँ पे थे 100-150 लोग, उनमें से सबसे अगर छोटा कोई दिखता था तो ये थे। बहुत बड़े कम उम्र के लड़के थे, 16-17 साल के लड़के, क्या ही उम्र है उनका। तो फिर क्या होता है, हमारे जो राजेंद्र था, जो ठेकेदार, वो आता है यहाँ पे। राजेंद्र, उसके साथ साथ कुछ अफसर भी आते हैं वहाँ आके, वो पूछते हैं कि वो सबको, हर एक लोग को पूछते हैं कि तुम्हारे गांव में कोई छोटा बच्चा मिलेगा जिनका घर में कोई दिक्कत हो, ऐसा हो। तो इन लोगों को पहले समझ में नहीं आता है, ऐसे ऐसे करके ना 2-3 बार वो पुल की जो बनाने के वक्त के अंदर वो आ जाते। 15 दिन के अंदर लगभग ये लोग तो कभी नहीं आते थे, आप कह सकते हैं सिर्फ पैसा देने के लिए कभी कभार आ जाते थे, या फिर कभी कभार बहुत अगर अर्जेंट है तो काम देखने के लिए आया करते थे, वरना वो कभी नहीं आते थे। मजदूरों के पास वो कभी नहीं आते थे। तो ऐसे ऐसे उन्होंने देखा कि यार क्या बात है यार, कोई किसी का अगर इतना मतलब मजबूरी है तो वो क्यों आएगा। तो फिर वो सुनने के बाद वो क्या करेंगे यार, वो मजदूर लोग हैं, बड़े बड़े साहब की बात है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हैं। फिर क्या होता है कि लगभग 3 दिन ही बचा है पुल की काम के लिए। ये राजेंद्र आता है, मतलब सारे लोग ऐसे तो आया करते थे, राजेंद्र आता है और वो जो बीरू जी थे उनको साथ में लेके चला जाता है। और ये शाम की वक्त था, दोपहर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, लगभग शाम की 4-4:30 बजे की वक्त था। वो आता है और ये बीरू जी को साथ में लेके चला जाता है। जाने के बाद लगभग कुछ घंटे की बात, यानी आप कह सकते हैं 4-5 घंटे की बात, जब रात हो गया था, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बीरू आएगा हम सब खाना खाएंगे। अब सोचो कि इनकी गांव में जितने भी लोग थे, बाकी लोग खा लिए थे, तो ये सब इंतज़ार करके बैठे हैं। तो ये राजेंद्र आता है, आके इन सबको पूछता है कि ये बीरू गया था। तो ये लोग बोलते हैं कि वो तो आपके साथ गया था। इनकी जो मुखिया था वो आके इनसे बात कर रहे हैं और वो पूछता है क्या रे, मैं तो उसे कब का छोड़ चुका हूँ, मैं ये वहाँ पे छोड़ के गया था। और उन्होंने पूछा नहीं, वो तो अभी तक नहीं आया है। तो फिर वो बोलते हैं कि यार गया था। सब मिलके उनको ढूंढते हैं, बीरू जी को सब ढूंढते हैं। तो राजेंद्र ने उनको लाके मतलब छोड़ दिया था, इसलिए वो सब लोग मिलके उनको ढूंढ रहे। और जब पता चलता है कि बाकी लोगों को जो सोए थे, तो उनको जब पता चलता है वो भी लोग ढूंढते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि आज जो वक्त है, मतलब आज की दिन है, काल की दिन, फिर अगले दिन पुल का काम शुरू होने वाला है। और इन सबको पता था कि जो काल की दिन है वो
उनके लिए सब छुट्टी का दिन है आप कह सकते हैं, क्योंकि कल वहाँ पे एक बड़ा सा अनुष्ठान होगा, पूजा होगा, इसलिए वहाँ पे ये सब जाएंगे और वहाँ पे खाना पानी जो भी प्रसाद वगैरह मिलेगा ये सब खाएंगे। इन सबको ये पता था, तो फिर ये लोग भी वही इंतज़ार करते हैं यहाँ पे। तो रात भर वो ढूंढते ढूंढने के बाद ना क्या होता है कि ये जो बीरू जी के जो भाई थे भानु जी, उनको बताते हैं कि यार तू गांव में चला जा और गांव में बता दे कि देख तेरा एक भाई, मतलब इनका जो मुखिया था वो इनको बताता है कि तो तेरा एक भाई को तो हम खो चुके हैं, हमें यहाँ पे वो नहीं मिला है। वो दिन भर ढूंढने के बाद ये बात है, मतलब पूरी रात वो ढूंढ चुके हैं और सुबह सुबह 9-10 बजे वो देखते हैं कि उनको वो नहीं मिल रहा है। पूरा दिन में वो छान लिए और वो बताते हैं कि तू चला जा। इनके पास एक साइकिल था, वही साइकिल देके उनको भेज देते हैं कि तू अपना गांव चला जा, गांव में बता दे ऐसे ऐसे बातें, और तेरा तो एक भाई जा चुका है, मैं तुम्हारे 2 भाई होगा, पैसा मैं तुम्हारे घर में दे दूँगा और तू चला जा। तो फिर वो भी रोते बिलखते वो वहाँ से आते हैं किसी तरह से करके साइकिल लेके, और वो आके शाम के वक्त में वो पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये पहुँचने के बाद जब गांव में ये बात पता चलता है तो गांव में सारे लोग रोने पिटने लग जाते हैं, क्योंकि गांव में एक लड़का था, 2 बच्चे थे उनका, और गरीबी की वजह से वो मजदूरी करने के लिए गए तो वहाँ से वो गायब है। मतलब गाँव में हर जगह पे एक अजीब सा सन्नाटा बैठ गया था, रोने पिटने लोग लग गए थे। तो इस तरह से करके वो अपने आप को संभालते हैं। फिर क्या होता है कि जिस दिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो होता है ना पुल की जो काम होने वाला था, पूजा होने वाला था, उनको उसी दिन मतलब इन्होंने गांव को अपने गांव को आए थे, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे जो साइड पे, ये तो गांव में आ गए थे भानु जी, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनको पता चलता कि पुल की काम नहीं हो पाएगा। तो इनको सब अजीब से, मतलब इनको कुछ पता नहीं चलता, इनको पता चलता है सिर्फ इतना पुल का काम नहीं हो पाएगा। ये पूछते हैं क्यों नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि पूजा नहीं हो पाया, मुहूर्त में कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए वो पुल की काम अभी नहीं हो सकता। तो ये भी सोचते हैं कि यार क्या करेंगे अब, तो वहाँ पे वो बैठने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जिस दिन इस पुल का काम एक्चुअल में होने वाला था उस दिन रात के इनकी गांव में तो ऐसे आप कह सकते हैं कि मातम छाया था, मतलब हर जगह पे लोग उसके बारे में बात करते थे, वो एक मातम था, बिल्कुल सन्नाटा था। आप खुद सोचो गांव में एक छोटा सा लड़का गायब है तो गांव में माहौल कैसा ही होगा। छोटा मोटा अगर गांव है तो सब लोग अपने परिवार, एक परिवार जैसे होते हैं, तो इसलिए गांव में एक दुख का माहौल था। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसी रात, जिस रात ये पुल की काम होने वाला था, मतलब जिस दिन वो भानु जी के भैया यानी बीरू जी जिस दिन गायब हुए थे, उस दिन के 2 दिन के बाद उसी रात को लगभग आधी रात में आप कह सकते हैं, जो बीरू जी की दरवाजे पे एक दस्तक होता है और उनको सुनाई देता है जैसे कोई उनकी दरवाजे के बाहर हाँप रहा है, या फिर जो होता है ना सिसक सिसक के रो रहा है। तो ये लोग आते हैं, आने के बाद उनके घर वाले थोड़ा डर जाते हैं, इतनी रात में कौन आ सकता है। फिर वो लालटेन वगैरह जलाते हैं, जलाने के बाद वो आके, सारे लोग उठ गए थे, आके वो देखते हैं कि उनके सामने एक शख्सियत खड़ा है, बिल्कुल गंदे हालत में, जैसे कि आप कह सकते हैं ना, जो अगर आपको मिट्टी में दफना दिया जाएगा फिर आपका हालत इस तरह का होगा, या फिर आपने कोई धूल मिट्टी में लिपट के आए हैं, तो उस तरीके से उनको एक शख्सियत दिखाई देता है। वो और कोई नहीं था, उनकी खुद का बेटा ही था, वो बीरू जी ही थे। अरे बीरू जी के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इनका जो हाइट था ना वो लगभग 5 फीट के आसपास ही होगी, उससे नीचे हो सकता है लेकिन उससे ऊपर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनको पर्सनली देखा हूँ, तो इसलिए भी वो थोड़ा कम उम्र के लगते थे। तो वो देखते हैं, जब वो देखते हैं ना उनके घर में, मतलब सारे लोग खुशी से रोने लग जाते हैं। भगवान पे, वो गांव के लोग तो भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, इसलिए बहुत सब लोगों ने मिलके वो मन्नत मांग ली थी, हमारे बच्चा यहाँ पे अच्छे से रहे, या फिर वो आ जाए हमारे पास जैसे तैसे करके वो ठीक ठाक रहे। तो इसलिए वहाँ पर जितना पूजा कर सकते हैं वो रात में वो लोग करने लग जाते हैं। घर में, मतलब आपने जो होता है ना घर के मंदिर में जो भी कर सकते हैं वो करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो सब जैसे करके वो शांत होते हैं, उनका ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे करके थोड़ा ख़त्म होता है। होने के बाद वो पूछते हैं कि यार तू वहाँ से गया था, यहाँ पे आके तू पहुँच रहा है, क्या हुआ था तेरे साथ, पूछेंगे ना जैसे तैसे करके लोग। तो जब वो पूछते हैं ना तो बीरू जी कुछ उनको ऐसा बताते हैं, इसके सुनने के बाद उनको पैरों तले ज़मीन निकल जाता है। जब आप भी सुनेंगे ना आपकी पैरों तले भी ज़मीन निकल जाएगा। तो बीरू जी उनको ये बताते हैं कि उस रात राजेंद्र मेरे पास आया था, और आने के बाद मुझे बुलाया और लेके गया, और वहाँ पे पास में कुछ दुकान था, वहाँ पे मुझे कुछ खाना पीना खिलाने के बाद मुझे नहीं पता है, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहाँ जहाँ पे वो मतलब हवन होने वाला था, जहाँ पे वो पूजा पाठ होने वाला था, वहाँ पे मुझे छोड़ते हैं। और मुझे नहीं पता है, कुछ देर के बाद मुझे वहाँ पे बेहोशी आने लगता है,
और जब मेरा होश आता है ना, तब मैं अपने आप को देखता हूँ। वो लगभग शाम की वक्त हो गया था या फिर रात की वक्त हो गया था। उस वक्त मतलब हल्की हल्की रात हुई थी। तो मैं अपने आप को एक लकड़ी के घर में पाता हूँ, जो कि एक कमरा था बेसिकली। वो अच्छा फर्निश्ड कमरा था। वहाँ पे उनको पाते हैं, वहाँ पे कुछ सामान था वहाँ पे पड़ा था। और वो देखते हैं उसके बाहर से, जो मतलब होता है ना छेद होता है ना घर में, उस छेद में वो बाहर देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक देखते हैं और उनकी बात को जब वो सुनते हैं गौर से कुछ देर तक, उनको पता चलता है कि वहाँ पे तो किसी का बलि दी जाने वाली है। मतलब किसी भी इंसान की बलि वो सुनते हैं। मतलब वो कुछ देर फिर से ऐसे गौर करके जब सुनते तो उनको पता चलता है कि जिसका भी बलि के बारे में वो बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो खुद बीरू जी है। आप खुद सोचो, आप उस सिचुएशन में खुद को रख के एक बार सोच लीजिए कि अगर आपको पता हो कि यहाँ पे किसकी बलि दी जाने वाली है और वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद है, तो आपको कैसा लगेगा। और कुछ देर के बाद भी ये सब मतलब होने वाला है, कुछ घंटे के बाद आपकी बलि दी जाने वाली है। अगर ये आपको पता चलेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो फिर वही होता है। तो ये जब वो सुनते हैं, सुनने की बात, उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि इसको मतलब जिसका बलि दी जाने वाला है उसे कुछ देर में यहाँ पे लेके आना, उसे उठा के ले आओ। तो फिर वहाँ पे 2 लोग आते हैं और वहाँ पे उनकी दरवाजे को दस्तक देने की वजह से वो खोलने के लगते हैं। तो ये सब सुन के ना बड़ी अजीब तरीके से घबराहट है। आप खुद सोचो यार, और आपको पता चलेगा कि अभी आपको लेके जाएंगे और कुछ देर के बाद आपको बलि दी जाएगी, आपकी दरवाजे को कोई खटखटा रहा है या फिर खोल रहा है, तो आपका हालत कैसा होगा। तो ये सब सुन के ना मतलब ये बीरू जी जो थे वो घबरा जाते हैं। घबराने के बाद वो सोचते हैं कि कैसे तैसे करके यहाँ से मुझे तो निकलना है भाई, मरने से तो बेहतर इन हैवानों के हाथ से मरने से तो बेहतर है मैं कहीं पर भाग जाऊँ, यहाँ पे कुछ और मुझे हो जाए, मैं ये सह लूँगा, लेकिन इनके हाथ में तो मैं नहीं मरूँगा। इसलिए वो एक्टिंग करते हैं वहाँ पे, जिससे वो बेहोश थे उस तरीके से पड़े रहते। और लेके जाने के वक्त ना वहाँ पे जाके जब वो पहुँचते तो उनको बेहोश से उनको ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद वो वहाँ पे जब वो उठते हैं ना, उन सबको देख के वो थोड़ा घबरा गए थे। तो वो बताते हैं कि मुझे बड़ी तेज़ से वो 2 नंबर आ रहा है, आप समझ सकते हैं ना, तो टॉयलेट आ रहा था, वो उनको बताते। फिर वो लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़ा बताते हैं कि जो तांत्रिक बाबा थे वहाँ पे जो अफसर थे उनको बताते हैं कि ये अशौच अवस्था में, मतलब अशौच अवस्था मतलब जो आप टॉयलेट से निकलते हैं वो जो अवस्था होता है, उस अवस्था में हम ये प्रथा नहीं चला सकते। तो इसलिए उनको भेजा जाता है। उनको 4-5 लोग, बड़े बड़े मुस्टंडे लोग, इनको साथ में लेके जाते हैं और बताते हैं कि वो काम उनको बताओ, ख़त्म करके वो आएंगे। तो वहाँ पे तो मैदान था, मैं आपको बताया, नदी के किनारे पे ये सब चल रहा था। तो वहाँ पे लेके आए थे नदी के पास। ये वहाँ पे जाते हैं, उनका काम करते करते वो सोचते हैं कि कैसे भी मुझे एक मौका मिलेगा, यहाँ से मैं भाग निकलूँगा। तो कुछ देर तक तो वो ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो उनको वहाँ से आवाज़ आ रहा है, तेरी खत्म हुआ कि नहीं, लोग पूछते हैं उनको। फिर वो बताते हैं नहीं कुछ देर और, ऐसे बात करते करते वो मतलब कुछ देर के अंदर वो लोग ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, यार कितना वक्त लगता है ये बच्चे को। तो फिर वो अपने आप से वो बात करने लगते हैं। लगने के बाद थोड़ा उनसे जब नज़र हट गया था, वो क्या करते हैं कि वहाँ से वो जैसे तैसे वो भागते हैं, नदी में कूद जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो नदी में कूदते हैं और जब पता चलता है कि वहाँ पे कुछ नदी में आवाज़ है, तो इनको वो देखते हैं वहाँ पे ये जितने भी लोग थे, लेकिन उनको ये नहीं मिलता है कहीं पे। जब नहीं मिलता तो उनको पता चलता है कि वो नदी में कूद गया है वो लड़का। ये सब लोग वहाँ पे आते हैं और वो नदी में छानने लगते हैं। मतलब काफ़ी घंटे तक ऐसे वो मशक्क़त करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे एक सुराग तक नहीं मिलता है कि ये लड़का गया तो गया कहाँ। और आपको यकीन नहीं होगा, वो लड़का नदी के अंदर ही था, लिटरली पानी के अंदर ही था उतने देर तक। लेकिन इन लोग टॉर्च वगैरह, वो जो बड़े बड़े टॉर्च आया करता था ना उस वक्त, तो बड़े बड़े सेल वाला वो वाला टॉर्च, वो पानी उसमें जो बैटरी में पानी दिया जाता था वो वाला भी टॉर्च उस वक्त आया करता था, वो बताते हैं। तो उससे उनको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनका नामो निशान तक इनको नहीं मिलता है। फिर कुछ घंटे के बाद आप कह लो, जब वहाँ पे सारा मामला जब सेट होता है, शांत होता है, उनको पता चलता है कि नदी में तो पानी कम है, लेकिन पानी के अंदर भी लोग ढूंढने लगे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। तो उनको लगता है कि ऐसे वो कहाँ पे शायद वो निकल गया होगा, कहीं पे वो चला गया होगा। तो वो ऊपरी इलाकों में उनको ढूंढने लगते। और फिर क्या होता है कि जब ये सब वहाँ पे मात्रा जब शांत होता है, तो बीरू जी ना वो पानी के अंदर से धीरे धीरे करके वो नदी के किनारे किनारे होके वो निकल जाते हैं उनकी तरफ, जिस तरफ उनका घर है उस तरफ निकलते वो झाड़ जंगल पार करते हैं। और वो पानी के अंदर कैसे थे मैं आपको बता दूँ। जैसे होता है ना, पानी के अंदर एक एक गड्ढा होता है, बड़ा बड़ा गड्ढा होता है नदी के किनारे में। आप कह लो किस जानवर की जो रहने की जगह है,
उसके अंदर एक ऐसा जगह था जहाँ पे पानी तो था और मिट्टी के अंदर कुछ मतलब होल एरिया जैसा था। और उसके अंदर वो पहुँच जाते हैं, जब उनको पता चलता है वहाँ पे वो सर रख लेते हैं। वहाँ पे एयर था, वहाँ पे थोड़ा ऊपर थोड़ा मतलब खुला एरिया था, इसलिए थोड़ा बहुत तो वहाँ पे उनको सांस आ रहा था। और पानी से उनका सर ऊपर था और मतलब पूरा बॉडी पानी के अंदर था, इसलिए उनको कोई ढूंढ नहीं पाता है। वैसे पानी के अंदर ही था वो एरिया, तो इसलिए उनको कोई ढूंढ नहीं पाता। मतलब ये आप कह सकते हैं एक किनारे में एक ऐसा एरिया जहाँ पे मिट्टी का अंदर से ही वो खोखला था और ऊपर थोड़ा हवा आने की थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं छेद वगैरह था। इस वजह से वो उसके अंदर ही थे, इसलिए उनको पानी के अंदर जब कोई ढूंढेगा तो उनको कैसे वो मिलेगी। तो फिर वो ऐसे करके वहाँ से वो निकल जाते हैं और वहाँ पे रास्ते में गिरते पड़ते कैसे कैसे करके अपने घर में आते हैं। और जब ये बात उनकी गांव में पता चलता है कि ऐसे ऐसे हमारे गांव के बच्चों को हमारी अपने गांव के पास भी एक लड़का ने उनके साथ ऐसा किया है, तब उनको पता चल जाता है कि वो राजेंद्र की हैसियत। जब फिर राजेंद्र वहाँ पे आता है उनको कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए कि तुम्हारा बच्चा खो गया है, इसलिए पैसा देने के लिए, तब सब लोग मिलके ना वो राजेंद्र की बड़ी अच्छी से धुलाई करते हैं। और उस दिन के बाद से उनके गांव में जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे सब वापस आ गए थे। आने के बाद वो बताते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाएगा लेकिन इस इंसान के साथ तो कोई नहीं जाएगा। उस दिन मतलब बहुत बहुत मतलब बुरी तरीके से उसे मारते हैं, मरने के बाद उसके गाँव से उसे भगा देते। और यही था उनकी कहानी, वो इस तरीके से वहाँ से उन्होंने एस्केप किया था। मुझे उम्मीद है आपने अगर यहाँ तक ये कहानी सुने तो आपको ये कहानी काफ़ी हद तक पसंद आएगा। अगर मेरे दोस्त अगर आपको ये कहानी पसंद आया है, इस कहानी को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि ये सबसे ना मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूँ हमारे परिवार बढ़ जाए। और अगर आप लाइक कमेंट शेयर ये सब नहीं करेंगे ना तो इस वीडियो की रीच भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप कहानी सुन चुके हैं तो आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और मुझे लगता है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। और इस तरह से और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे लेके आता हूँ। जब भी लेके आता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग कहानी लिखता हूँ, हफ्ते में 2-2 बार कहानी में लेके आता हूँ आप लोगों की मनोरंजन के लिए। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप भी मुझे भेज सकते हैं, आपकी कहानी भी सबके साथ मैं शेयर करूँगा। मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही कमाल धमाल की कहानी के साथ, बहुत ही रोमांच से भरी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।